क्या मार्केट में कोई ऐसी दवा है जो कोविड से होने वाली मौत के खतरे को कम कर सकती है? आज से कुछ टाइम पहले ऐसी दवाओं की संभावना पर ही बात हो रही थी, लेकिन अब अमेरिका में ऐसी दवा को मंजूरी मिल गई है। फिलहाल ये मंजूरी इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मिली है, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस दवा के नतीजों से ये साफ है कि इस दवा के इस्तेमाल से मरीज के अस्पताल में भर्ती होने और कोरोना से मौत होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो कौन सी है ये दवा और किस कंपनी ने इसे बनाया है और इस दवा के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स क्या हैं? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। कोरोना के खतरे से बचाने वाली इस दवा का नाम है पैक्सलोविड। इस दवा को विकसित करने वाली कंपनी का नाम है फाइजर। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इस दवा को मंजूरी दी है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे एक बड़ी राहत की खबर बताया है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि ये दवा अभी सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ही दी जा सकती है, यानी हर कोई इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये दवा सिर्फ उन कोरोना मरीजों को दी जा सकती है जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर है और उनका वजन 40 किलोग्राम से ज्यादा है। यानी अगर कोई 12 साल से ऊपर का कोरोना पेशेंट है लेकिन उसका वजन 40 किलोग्राम से कम है तो उसे भी ये दवा नहीं दी जा सकती। इस दवा को कोरोना के लिए मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसे कोरोना के लिए मंजूरी नहीं मिली है तो क्यों कहा जा रहा है कि ये दवा कोरोना में मौत से बचा सकती है? यहाँ आपको दो बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। पहली बात कि ये दवा कोरोना की वैक्सीन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी ये कोई वैक्सीन नहीं है, ये तो सिर्फ एक दवा है जो कोरोना के इलाज में मदद कर सकती है, यानी हर हालत में आपका वैक्सीन लेना जरूरी है। दूसरी बात है इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़े। FDA द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी ने 2100 लोगों को क्लिनिकल ट्रायल में शामिल किया जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर थी। इनमें से लगभग आधे मरीजों को पैक्सलोविड दवा दी गई और आधों को प्लेसिबो दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेसिबो क्या होता है। प्लेसिबो एक तरह की ऐसी ड्रग होती है जिसका मरीज पर कोई असर नहीं होता। इसका इस्तेमाल दवा के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान ये मापने के लिए किया जाता है कि दवा का मरीजों पर कोई असर हुआ या फिर नहीं। अब आते हैं पैक्सलोविड के क्लिनिकल ट्रायल पर, जिसके नतीजों के मुताबिक ये दवा मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने और उनकी मौत के खतरे को 88% तक कम कर देती है। जिन लोगों को पैक्सलोविड दवा दी गई थी उनमें से सिर्फ 0.6% मरीज ही ऐसे थे जिनको अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी या जिनकी मौत हुई, जबकि जिनको प्लेसिबो दी गई उनमें अस्पताल और मौत का आंकड़ा 6% रहा। हालांकि जिन लोगों को पैक्सलोविड दवा दी गई उनकी जान तो बच गई, लेकिन किसी का टेस्ट चला गया तो किसी को डायरिया, बीपी और नसों में खिंचाव की समस्या से दो चार होना पड़ा। यानी पैक्सलोविड के कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले हैं। FDA ने इस दवा को लेकर एक चेतावनी भी जारी की है जिसमें बताया गया है कि किन लोगों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए। FDA के मुताबिक जिन लोगों को किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है उन लोगों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल ये दवा सिर्फ अमेरिका में ही मंजूर हुई है। भारत में फिलहाल ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर इस दवा के नतीजे सही आते हैं तो हो सकता है भारत में भी इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल ही जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।